नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं सतत आवेश वितरण। इसका देखिए हेडिंग का मतलब क्या होता है। सतत मतलब एक समान, ठीक है। आवेश मतलब तो आप लोगों को पता होगा आवेश। वितरण मतलब वितरण, एक समान आवेश का वितरण। अब देखिए पहले क्या होता है। आवेश के किसी पृष्ठ पर, ठीक है, आयतन तथा लंबाई में एक समान वितरण को सतत आवेश वितरण बताया ना जी। सतत मतलब एक समान, तो आवेश का जो एक समान जो वितरण होगा किसी पृष्ठ पर, उसी को हम कहते हैं क्या, सतत आवेश वितरण। ये देखिए सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय आवेश वितरण, एक होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और एक होता है क्या, आयतन आवेश वितरण। एक होता है आयतन आवेश वितरण, ये तीसरा, ठीक है। तो पहले देखिए रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। देखिए ये रेखा है ना, किसी तार, ये देखिए किसी तार या वस्तु के लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। बहुत आसान। देखिए ये रेखा है हमारा, ठीक है, इसके अनुदिश जो आवेश को, आवेश का देखिए प्लस प्लस आवेश है, ठीक है। ये लंबाई का रेखा है, ठीक है। ये क्या है, मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, यह, ठीक है। किसी, क्या बताए, किसी तार अथवा, देखिए किसी तार, ये कोई मान लीजिए तार है या किसी वस्तु की क्या है, लंबाई है, किसी तार अथवा वस्तु के लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को रेखीय आवेश वितरण है। मतलब देखिए इसमें जो आवेश एक समान रूप से पूरे तार में क्या होगा, वितरित रहेगा, तो ये हो जाता है हमारा रेखीय आवेश वितरण। अब देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। अब देखिए प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ये इसी को हम कहते हैं लैम्डा। देखिए फार्मूला देखिए क्या होता है, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। देखिए फार्मूला से ही आप डेफिनेशन बना सकते हैं। देखिए ये क्या है, आवेश है, आवेश कितना, एक है, तो प्रति एकांक आवेश, प्रति एकांक हो गया नहीं, ये देखिए क्या है, पहले ये लंबाई है ना, पहले इसको नापेंगे। प्रति एकांक लंबाई में, यह मतलब लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक से समझिए, लैम्डा बस फार्मूला याद करेंगे, आप लोग को डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रट्टा मरवाने नहीं है। समझा के आप लोग को डिफिनीशन अपने से याद हो जाएगी। देखिए लैम्डा बराबर होगा क्यू बटे यल। देखिए यल है ना, यल मतलब एक है, प्रति एकांक लंबाई, ये मतलब लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित, ये क्या है, आवेश है, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा, इसी बोलते हैं लैम्डा, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मात्रा निकालना बहुत ही आसान होता है, मात्रा को ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आवेश का मात्रक हम जानते हैं कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो है कूलाम प्रति मीटर। और उससे भी आसान है बीमा निकालना। अब देखिए आवेश का विमा होता है क्या, एटी, ठीक है। लंबाई का विमा आप लोग को पता है, एल हो जाता है। अब देखिए तो एल माइनस हो गया, एल यहाँ नीचे है तो प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस, एटी हो गया। अब देखिए यहाँ एम पे हम जीरो लिख सकते हैं, जीरो में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, एम नहीं है ना यहाँ पे, तो एम पे जीरो लिख सकते हैं, या ये भी लिख देंगे तो भी हमारा सही है, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से लिखने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, एम पे हम जीरो लिखते हैं, ठीक है। रुको तो देखिए अगला हम आप लोग को बताने जा रहे हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। ये भी बहुत आसान है। देखिए ये पृष्ठ है हमारा, ठीक है। यदि किसी पृष्ठ पर, ये क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल में देखिए दो चीज होता है, एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश वितरण किया जाए उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहें। देखिए कोई भी डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है, ठीक है। ये तो आप लोग याद करते करते परेशान हो जाए। देखिए रेखीय वाला बताए, यदि किसी वस्तु के तार, यदि कोई वस्तु के लंबाई के अनुदिश या किसी तार पर आवेश वितरण किया जाए, रेखीय आवेश वितरण हो गया। ये देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण होता है, यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर, ठीक है, पृष्ठ पर आवेश वितरण किया जाए, पृष्ठीय आवेश
वितरण हो गया। ठीक है, ये देखिए ये पृष्ठ है हमारा। ठीक है, इसमें पृष्ठ में तो क्या है, क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई दोनों है। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई चौड़ाई दोनों वही क्षेत्रफल होता है हमारा। अब देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो वो जो बताया रेखीय आवेश घनत्व की डिफिनीशन, बस एक डिफिनीशन आप लोग याद कर लीजिए, वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी तरह सब डिफिनीशन है। देखिए ये क्षेत्रफल है ना, ये सिग्मा केवल फार्मूला आप लोग याद कीजिए, सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो देखिए ये क्या हमारा क्षेत्रफल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल एक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, ये क्या उपस्थित है इसमें, आवेश उपस्थित, क्या है, आवेश। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा निकाला तो आप लोग को बता दिए। देखिए आवेश का मात्रक हो गया कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर स्क्वायर कैसे होता है, अब ये जो लंबाई इसको हम नापते हैं मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे, तो मीटर इंटू मीटर, क्षेत्रफल का हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। विमा भी निकालना और आसान है, कूलम क्यू का विमा होता है 80, और इसका विमा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का L स्क्वायर। तो ये L ऊपर चला जाएगा, L पे -2 80। ठीक है, यहाँ M पे 0 लिख दे रहे हैं, अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ठीक है, यहाँ देखिए आयतन आवेश वितरण, फिर से वही आ गया, वही चीज है। देखिए अब यहाँ किस पे वितरण हो, ये देखिए हमारा आयतन है ना, आयतन में देखिए तीन चीज होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आयतन में तीन चीज होगा और पृष्ठ में दो चीज, क्या क्या, लंबाई और चौड़ाई। और लंबाई और होता है क्या, रेखीय आवेश वितरण केवल एक चीज होगा, केवल उस लंबाई होगा। तो देखिए आयतन आवेश वितरण क्या होता है। अब देखिए यदि किसी वस्तु के आयतन पर, देखिए है ना फिगर, यदि किसी वस्तु के आयतन पर आवेश वितरित हो तो इसे क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। अब डिफिनीशन भी एकदम आसान है, आयतन आवेश घनत्व का ऐसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये रो है, क्या है, रो। तो देखिए वही डिफिनीशन, प्रति एकांक, ये देखिए V है, V मतलब होता है आयतन। ठीक है, V से आयतन वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में, ये देखिए एक है ना, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, ये क्या उपस्थित है इसमें, आवेश। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। इसका मात्रक और विमा हम नहीं बताएंगे, इसका मात्रक और विमा आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगा। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।